साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। अभी अभी आप लोगों ने देखा, इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा में जो नया कैंपस तैयार हुआ है, जो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी वहाँ चल रही है, उसके नए कैंपस का उद्घाटन किया। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उस यूनिवर्सिटी से जुड़े जो महानुभाव हैं वो सब भी मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री वहाँ पर उद्घाटन कर रहे थे और उसके बाद लगभग 24 घंटे तक जगह जगह सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत में बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने अपनी भावना ये सामने लाई कि कितनी बड़ी ये विडंबना है। ये विडंबना की एक हद है कि नालंदा जाने के लिए हम सबको पहले बख्तियारपुर होकर जाना पड़ता है। ट्रेन से जाइए तो बख्तियारपुर जंक्शन पे उतरिए, नहीं तो बख्तियारपुर होते हुए सड़क से आप नालंदा की ओर जाते हैं। और ये कितना एक दिल को कचोटने वाला हमारे इतिहास और हमारा जो एक ट्रबल्ड पास्ट रहा है उसका ये एक संकेत है, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त किया, करवाया। वहाँ के जो सभी विद्वान थे उनके साथ क्या हुआ ये आप पढ़ सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया और उसके पुस्तकालय को, जहाँ पूरी दुनिया के ज्ञान का भंडार था, उसको अंततः जब नहीं बर्बाद कर पाए तो आग के हवाले कर दिया। और स्थानीय गांवों में, नालंदा से लेकर राजगीर, बिहार शरीफ, आप पूरे इलाके में घूमिए, वहाँ के स्थानीय लोग आपको ये बताएंगे कि किस तरह का, कैसी वो आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इतना प्रचंड पुस्तकों का भंडार वहाँ था कि आग ही नहीं बुझ रही थी। ये सारी बातों को देखते हुए लोगों ने ये उठाया कि अब जब प्रधानमंत्री ये उद्घाटन उन्होंने किया है तो शायद ये एक अच्छा मौका है कि हम इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम बख्तियारपुर जंक्शन का नाम अब तो बदल दिया जाए। अब साथियों, ये तो जनभावना की बात है। लोगों को इस विडंबना से कष्ट पहुंचता है, बार बार ये बात उनको कचोटती है, इसीलिए लोगों ने अपनी भावना सामने रखी। अब ये सरकार का विषय है, सरकार इस मुद्दे को अपने ऊपर, इस पर तुरंत विचार करे और नाम बदलने के बारे में सोचे, या कुछ ठहर कर इस पर ध्यान दे या न दे। ये संबंधित सरकार मंत्रालय इस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन इस देश में एक तबका है जो ये मान बैठा है, और यह शुद्ध राजनैतिक कारणों से उनका ये विचार है कि भारत में शायद सभ्यता, संस्कृति, कला, आर्किटेक्चर, संगीत, तमाम जो मानव जीवन को एक पहचान देने वाली चीज़ें हैं, वो सब भारत में इस्लामिक रूल के बाद ही शुरू हुई हैं। जैसे ही ये मांग उठाई गई बख्तियारपुर जंक्शन के बारे में, ये मांग सरकार से थी, लेकिन हमारे देश में जिनका जगह के नेमिंग या रीनेमिंग से कोई आधिकारिक मतलब नहीं है, इस तरह के कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो गई और कुछ अनारकलियाँ ट्रिगर हो गई और उन्होंने तड़ से ये बात कह दी कि ये सब मांग जो है ये बेबुनियाद है, ये एक राजनीति की जा रही है। और फिर ये कह दिया कि नालंदा को ध्वस्त करने वाले ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने मिलकर नालंदा को बर्बाद किया। और इस तरह बहुत ही होशियारी से, जैसा कि दर्जनों सैकड़ों उदाहरण उनके दिए जा सकते हैं, आपके भी जहन में होगा, उन्होंने बहुत ही चतुराई से बख्तियार खिलजी को इस दोष से धीरे से साइड ट्रैक कर दिया। अब इस मुद्दे पर हम अनारकलियों के जवाब में हम भी अनारकलियां नहीं बन सकते। हमारा ये मानना है कि इतिहास एक बहुत सी जनरेशन्स को, सभी के करोड़ों लोगों के मानस से जुड़ा एक मुद्दा होता है और इसको इस तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए ये जो बात रह रहकर उठाई जाती है और अभी फिर उठी है नालंदा के पर हमले को लेकर, उचित यही होगा कि जानकार, डोमेन एक्सपर्ट्स, इतिहासकार
इस ये जो ज़बरदस्ती का विवाद पैदा किया जा रहा है इसका माकूल जवाब दें। लेकिन आज हम उन इतिहासकारों की तरह, कुछ लोगों की तरह इतिहासकार का काम अपने ऊपर लेकर उल जलूल थ्योरी नहीं देने जा रहे हैं, मगर ये जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है इस पर कुछ बातें ज़रूर ध्यान देने लायक हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब नए कैंपस का उद्घाटन हुआ साथियों, तो कांग्रेस की ओर से कई वरिष्ठ जो उनके नेता हैं उन्होंने ये बात सामने लाई कि प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट को लेकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं और सारा ये कार्यक्रम हो रहा है, ये तो दरअसल इसमें इनका क्या है, ये प्रोजेक्ट तो यूपीए सरकार के दौरान लाया गया था और ये सारा हमारा तैयार किया हुआ है। इसको थोड़ा बारीकी से देखने की, थोड़े क्रिटिकली इस क्लेम को, इस दावे को देखने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोग जो यूपीए के दौर में इस पूरे प्रोजेक्ट में जो उठापटक उतार चढ़ाव हो रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे, आपको तो शायद याद होगा, लेकिन बहुत से हमारे यंगस्टर्स हैं जो हमारी मिलेनियल पीढ़ी है, उनको शायद पता ना हो कि इस मुद्दे में क्या क्या हो चुका है। तकनीकी रूप से ये सच है कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट यूपीए के दौर में आया, यूपीए 1 में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट हो जो नालंदा के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करे, शिक्षा, अध्ययन, रिसर्च इस माध्यम से, और जैसे कभी नालंदा महाविहार में केवल भारत भूमि के नहीं बल्कि हमारे आसपास के बहुत से पड़ोसी देशों के विद्वान, उनके विद्यार्थी जो भारतीय नॉलेज, हमारी जो ज्ञान का भंडार है उसको लेने आते थे यहाँ, तो उसी तरह से इसको एक मल्टीलैटरल यूनिवर्सिटी की तरह जिसमें कई देशों की भागीदारी हो, ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। और ये पूरी परिकल्पना जो थी ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थी। इसी बीच बिहार में पहली बार नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश जी खुद भी नालंदा से आते हैं और वो भी चाहते थे कि नालंदा के प्राचीन गौरव के लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो इस तरह डॉक्टर कलाम का विजन, नीतीश कुमार जी का उनकी दिलचस्पी इस प्रोजेक्ट में, उनका आग्रह और कुछ और लोगों के समर्थन से नालंदा विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट सोचा गया, तैयार किया गया। 2006 से लगभग इस पर विचार शुरू हुआ। फिर ये तय हुआ कि चूंकि इसमें कई देश जुड़ेंगे तो विदेश मंत्रालय को इसका काम सौंपा गया। और आखिरकार पहले बिहार की विधानसभा में नालंदा यूनिवर्सिटी का एक विधेयक पारित हुआ, जिसे बाद में यहाँ संसद में, राज्यसभा में उसको फिर से एक बिल के तौर पे लाया गया। और 2010 तक इस बिल को राष्ट्रपति का जो एक वो अप्रूवल मिलना होता है, वो राष्ट्रपति के हाथ से भी बिल को उसकी क्लियरेंस मिल गई। लेकिन यहाँ से वो चीज़ शुरू हुई जिसके कारण ये प्रोजेक्ट लगभग ठप होकर रह गया। ये सोचा गया कि इसका एक ग्रुप बनेगा, जो ग्रुप एक मेंटोर ग्रुप के तौर पे, जो ग्रुप बाद में गवर्निंग काउंसिल भी वही ग्रुप बन गया, और इसकी अगुवाई दी गई डॉक्टर अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन साहब नालंदा जाने तक को तैयार नहीं होते थे। नतीजा था मेंटोर ग्रुप, गवर्निंग काउंसिल कभी टोक्यो में बैठक करता था, कभी सिंगापुर में, कभी यूएस में। जब नालंदा, बिहार सरकार ने वहाँ ज़मीन आवंटित करने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन गवर्निंग काउंसिल के लोग कभी ये नहीं तय कर पाते थे कि क्या विषय पढ़ाया जाएगा। और डॉक्टर अमर्त्य सेन तो यहाँ तक कह गए कि यहाँ बुद्धिस्ट स्टडीज़ की कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। बताइए, नालंदा महाविहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उस समय के विद्वानों का मत हो गया। फिर डॉक्टर गोपा सबरवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की शिक्षिका, प्रोफेसर, उनको वहाँ का वाइस चांसलर बनाया गया।
वो भी वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। इस तरह से ये सोचा गया छात्रों को कैसे लाया जाए। सबसे बड़ी समस्या फंड्स की आ रही थी, क्योंकि सोचा गया था कि मल्टीलैटरल यूनिवर्सिटी बनेगी और सभी के योगदान से ये प्रोजेक्ट चलेगा, लेकिन अंततः बाहर से एक ढेला नहीं आया और ये प्रोजेक्ट का काम बहुत ही स्लो हो गया। इसी बीच कुछ विद्वानों ने इस तरफ ध्यान दिया और ये बात उठाई कि ना तो कहीं से फंड्स क्रंच तो इस हद तक आ गया कि एक समय पर ऐसा लगा कि यूनिवर्सिटी को बंद करने की नौबत आ जाएगी। तो ना पैसे की व्यवस्था, न वहाँ के मेंटोर्स वहाँ जाने को तैयार, न उनमें आपस में कोई सहमति विषयों को लेकर। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि फैकल्टी संख्या में ज़्यादा और छात्र कम। ये नौबत भी आई है और जो लोग याद करेंगे उन्हें ये हेडलाइंस याद होंगी कि जब ये छपता था कि नालंदा विश्वविद्यालय का ये हाल हो चुका है कि जितने फैकल्टी इन्होंने बहाल कर लिए हैं उससे कम छात्र हैं। और साथियों, सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरे मामले में स्थिति आई वो तब थी जब इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव करने वाले, जिनका ये पूरा विजन था, डॉक्टर कलाम, वो वहाँ की कारगुजारियों से इतने दुखी और इतने निराश हो गए कि उन्होंने वहाँ अपना त्यागपत्र दे दिया। एक बैठक गवर्निंग काउंसिल के पटना में हुई थी। उस बैठक में ये ईमेल बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह पता चला कि 2011 में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपना त्यागपत्र ईमेल के द्वारा भेज चुके हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे साथियों कि महीनों तक इतनी बड़ी बात, जिसमें कई देशों का इन्वॉल्वमेंट है, ये कोई छोटा मोटा कोई लोकल प्रोजेक्ट नहीं था, एक मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट जिसको लेकर इतने बड़ी योजनाएं बनाई गई थी, उसकी परिकल्पना करने वाले डॉक्टर कलाम ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन ये बात बाहर नहीं आने दी गई, ये जानकारी छुपा ली गई। और ये तो संजोग की बात थी कि बिहार के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के सिंह, वो नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ काम कर रहे थे, उस पर कुछ उस पर अध्ययन कर रहे थे। और डॉक्टर सिंह ने जब डॉक्टर कलाम को उससे संबंधित उनसे कुछ पूछने के लिए ईमेल किया, तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ से बहुत पहले, महीनों पहले त्यागपत्र दे चुका हूँ। और तब भी इस सच को बाहर लाने के लिए आरटीआई का सहारा लेना पड़ा। कोई बयान नहीं दिया गया उनके काउंसिल की तरफ से, और अंततः आरटीआई के माध्यम से ये पता चला कि डॉक्टर कलाम इस प्रोजेक्ट से अलग हो चुके हैं। साथियों, आज बहुत बड़ा कैंपस बना है, 400 करीब छात्रों की संख्या भी हो गई है। और अब जब दोनों तरफ से, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से इतनी गंभीरता से इसको लिया जा रहा है, तो जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि नालंदा सिर्फ एक कैंपस नहीं है, वो हमारी पहचान है, और इस पहचान, इसके गौरव को पुनर्स्थापित हो, इससे बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए नहीं हो सकती। नालंदा का नया कैंपस फूले फले, इस पर सभी सरकारें, इसकी फैकल्टी, इससे जुड़े लोग इसको इस तरह से, इस रूप में सामने लाएं कि जो पहले हुआ करता था, कुछ ना कुछ उसका अंश तो कम से कम हमें दिखे। लेकिन जब लोग श्रेय लेने के लिए कूद पड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये तो हमारा किया था, बेशक शुरू उनका किया था, लेकिन उन्होंने शुरू करके उसका क्या हाल बनाया, इसकी चर्चा भी ज़रूरी है। बहुत जल्द एक और अड्डा ऐसे ही एक समसामयिक राष्ट्रीय विषय पर। देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए।